अध्याय 14। हबूचंद और गबूचंद। राजा का नाम हबूचंद राय था और उनके प्रधानमंत्री थे गबूचंद। राजा बोले, सुनो जी गबूचंद, कल हम सारी रात बिछौने पर पड़े पड़े सोचते रहे कि धरती पर पाँव रखते ही पाँवों में धूल क्यों लग जाती है। तुम लोग मुफ्त वेतन खाते हो, राजकाज की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हमारे ही राज्य की धूल हमारे ही पैरों में लगा करे, यह कैसा अंधेरा है। इसका शीघ्र ही कोई उपाय करो, नहीं तो किसी की कुशल नहीं। राजा के वचन सुनकर गबूचंद घबराए। भय के कारण उन्हें पसीना आ गया। अपनी पकी हुई लंबी दाढ़ी को आंसुओं में डुबोकर गबूचंद ने कहा, महाराज, यदि आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो हम चरणों की धूल कैसे पाएंगे। सुनकर राजा हबूचंद चिंता में डूब गए, परंतु अंत में बोले, तुम्हारी बात सही है, मगर पहले इस धूल को राज्य से विदा करो, फिर हमारे पैरों की धूल के विषय में सोचना। यदि इतना ही नहीं सोच सकते तो हर महीने अपने किस गुण के बल पर वेतन पाते हो। राजा की आज्ञा सुनकर गबूचंद मंत्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब उन्होंने वहाँ जो गुणी ज्ञानी रहते थे उन्हें बुलावा भेजा। देश विदेश के कारीगर राजधानी में आ पहुँचे। बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद पंडितों का दल इस नतीजे पर पहुँचा कि धरती से धूल मिट्टी उठ गई तो फसल कहाँ होगी, सब कुछ वीरान हो जाएगा। उनकी बात सुनकर राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि ऐसा ही है तो मेरे राज्य के धुरंधर पंडित किस काम के हैं? क्या ये लोग खेती का कोई दूसरा उपाय नहीं निकाल सकते? अंत में प्रजा ने धूल को हटाने का अंतिम उपाय हाथ में लिया। देश भर के बाजारों से 17.5 लाख झाड़ू खरीदे गए। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से उड़ी धूल राजा के मुख और छाती पर बैठने लगी। धूल के मारे कोई आंखें नहीं खोल पाता। धूल के मेघों ने सूरज के प्रकाश को भी मंद कर दिया। राजा ने होंठ चबाते हुए कहा, धूल हटाने के बदले तुम सब मूर्खों ने संसार को और भी धूल से भर दिया। तब 21 लाख भिश्तियों की टोलियां कंधों पर मशक लटकाए पानी लाने के लिए दौड़ चली। तालतलयों में कीचड़ ही कीचड़ रह गया। जल के जीव जल बिना मरने लगे और थल के प्राणी पानी की बाढ़ में डूबने उतरने लगे। हाट बाजार के लेन देन पर पानी फिर गया। सब ओर ठंडक हो जाने से सर्दी बुखार के कारण लोग मरने लगे। राजा ने गरज कर कहा, तुम सब नालायक हो। धूल से बचने के लिए तुमने राज्य में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। तब सलाह के लिए दरबार में फिर पुकार हुई। पंडितों की पंचायत बैठी। किसी ने कहा, पृथ्वी को चटाइयों से पाट दो। दूसरे ने कहा, महाराज को ऐसे कमरे में रखो जहाँ कोई खिड़की न हो। यदि वे धूल में पाँव ही न रखें तो धूल कैसे उनके चरण को चूम सकेगी। राजा बोले, सलाह अच्छी है, मगर इसमें एक खतरा है। धूल के डर से यदि मैं दिन रात कमरे में बंद रहूं तो राज कौन चलाएगा। तब पंडितों ने कहा, किसी चर्मकार को बुलाकर धरती को चमड़े से मंडवा दीजिए। धरती के राजा, इस धूल भरी धरती को सदा के लिए चमड़े के नीचे बंद कर आप धरती पर अमर हो जाइए। इन अनूठी सूझ पर सारी सभा सन्न होकर एक साथ चिल्ला उठी, यह तो सबसे उत्तम और सरल उपाय है। राजा ने आज्ञा दी, किसी होशियार चर्मकार को हाजिर करो। राजा के सिपाही सब काम छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ पड़े, किंतु न ऐसा चर्मकार मिला, न चमड़े का इतना बड़ा भंडार ही जिससे धरती को पाटा जा सके। तब चर्मकार कुल का एक बूढ़ा धीरे धीरे वहाँ आया और तनिक मुस्कुराते हुए बोला, दास को आज्ञा मिले तो एक युक्ति बतलाऊं। अगर राजा जी अपने दोनों चरणों को ढक लें तो धरती को ढकने की क्या आवश्यकता। राजा ने गरज कर कहा, चुप रह, क्या बकता है। अरे, जिस सवाल को हल करने में सभा के बड़े बड़े पंडितों ने घुटने टेक दिए, भला उसका उपाय कहीं इतना सरल हो सकता है। मंत्री क्रोध से बोले, से कारागार में डाल दो।
बूढ़ा चर्मकार यह सब अनसुनी करके राजा के चरणों के निकट बड़ी नम्रता से बैठ गया। धीरे धीरे चमड़े के आवरण से उसने महाराज के चरणों को ढक दिया और महाराज से धूल में चलने की प्रार्थना की। महाराज थोड़ा चलकर जब लौटे तो मोची ने चमड़े का आवरण उतार दिया। सबने आश्चर्य से देखा, चरणों पर धूल का एक कण भी नहीं था। मंत्री गबूचंद ने झेंपते हुए कहा, यह बात तो पहले से ही मेरे मन में थी, मगर इस चर्मकार ने कैसे भांप ली। गबूचंद की जान बची और राजा के क्रोध से धरती की रक्षा हुई। उसी दिन से जूता पहनने की प्रथा चली। रविंद्रनाथ ठाकुर। शब्दार्थ: प्रधान, मुख्य, चीफ। बिछौना, बिस्तर, बेड। वेतन, तनख्वाह, सैलरी। भय, डर, फियर। वीरान, उजड़ा हुआ, रूइंड। मेघों, बादलों, क्लाउड्स। चर्मकार, मोची, शूमेकर। कुल, वंश, फैमिली। अध्यापन संकेत: भिश्तियों री मशक द्वारा पानी ढोने वाला व्यक्ति। मशक री चमड़े का बना हुआ थैला जिसमें पानी भरकर ले जाते हैं। छात्र छात्राओं को बताएं कि जूते चमड़े, रेक्सीन, रबड़ व कपड़े से बनते हैं। कुछ लोग लकड़ी से बनी खड़ाऊं भी पैरों में पहनते हैं। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रधानमंत्री, मुफ्त, शीघ्र, अंधेरा, धुरंधर, फटकार, भिश्तियों, मशक, पंचायत, मंडवा, चर्मकार, आश्चर्य। ख, सोचिए तथा बताइए। एक राजा का क्या नाम था? 2 मंत्री का क्या नाम था? लिखित। का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। 1 राजा परेशान था। 1 फसल के सूखने से। 2 अपने पांवों में लगी धूल से। 3 मंत्रियों को वेतन देने से। 4 पंडितों से। 2 देश भर के बाजारों से कितने झाड़ू खरीदे गए? 1 10.5 लाख। 2 12 लाख। 3 15 लाख। 4 17.5 लाख। 3 राजा की समस्या का समाधान किसने किया? 1 चर्मकार ने। 2 स्वर्णकार ने। 3 जौहरी ने। 4 मंत्री ने। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजधानी, पंचायत, गबूचंद, तालतलयों। 1 राजा के वचन सुनकर घबराए। 2 देश विदेश के कारीगर में आ पहुँचे। 3 में कीचड़ ही कीचड़ रह गया। 4 पंडितों की बैठी। गा, किसने किससे कहा? 1 यदि आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो हम चरणों की धूल कैसे पाएंगे? 2 यदि ऐसा ही है तो मेरे राज्य के धुरंधर पंडित किस काम के हैं? 3 किसी चर्मकार को बुलाकर धरती को चमड़े से मंडवा दीजिए। 4 दास को आज्ञा मिले तो एक युक्ति बतलाऊं। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 राजा बिस्तर पर पड़े पड़े क्या सोचता रहा? 2 झाड़ुओं से सफाई करने का क्या परिणाम हुआ? 3 गबूचंद की जान कैसे बची? 4 इस कहानी को किसने लिखा है? ड
उच्च स्तरीय प्रश्न। 1. भिश्तियों ने जब तालतलयों का सारा पानी उलट दिया तब उसका क्या परिणाम हुआ? 2. जूता पहनने की प्रथा कब से चली है? भाषा की बात। का निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा संज्ञा के भेद का नाम बताइए। 1. राजा अज्ञानी था। 2. गबूचंद घबरा गए। 3. कारीगर राजधानी में आ गए। 4. पंडित ने उपाय सुझाया। 5. मंत्री क्रोध से बोले। ख. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1. मुफ्त। 2. बहस। 3. चर्मकार। 4. हाजिर। 5. शीघ्र। 6. पृथ्वी। 7. चरण। 8. क्रोध। ग. निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। 1. राजा बोले, सुनो जी गबूचंद। 2. धरती से धूल मिट्टी उठ गई तो फसल कहाँ होगी? 3. चुप रह, क्या बकता है? 4. इसे कारागार में डाल दो। घ. निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक लगाइए। रचनात्मक कार्य। यदि आपने कभी मूर्ख राजाओं से संबंधित कोई कहानी सुनी हो तो उसे कक्षा में सुनाइए।